बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इमरान खान का अमेरिका को करारा जवाब देना मरियम नवाज को बुरा लग गया। गुस्से से लाल कप्तान पर ही बरस पड़ी। जबकि दूसरी जानिब वजीर खारजा जिसने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना था, वो खुद ही अमेरिकी सदर जो बाइडन की सफाइयां देने लग पड़ा। नून लीगी एमपीए हिना परवेज भट्ट ने अमेरिका मुखालिफ ट्वीट को डिलीट किसके कहने पर किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक दिए जाने वाले बयान के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते और यही वो मौका था जो कि बिलावल का सियासी कद काट पाकिस्तान के उभरते हुए लीडर के तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था और जरदारी के पास सुनहरी मौका था बिलावल को लीडर बनाने का। लेकिन दोस्तों, इस सुनहरी मौके से फायदा उठाने की बजाय बिलावल ने इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि जैसे अमेरिका के सदर की जानिब से ये बयान नहीं बल्कि उसके वालिद की जानिब से ये बयान दिया गया है और वो उसका दिफा कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया और तलबी के मौके पर अमरीकी सफीर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। लेकिन एहतजाजी मुरासले में क्या है, उसमें गुजारिश की गई है कि प्लीज हमें ये बता दीजिए कि आपने इस तरह के अल्फाज बोले हैं वो यकीनन आपने गलत फहमी की बुनियाद पर बोले हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एहतजाजी मुरासला किस तरह का है। वजीर खारजा बिलावल की जानिब से जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है उससे साफ पता चल रहा है कि उनसे गुजारिश की गई है कि प्लीज मेहरबानी करके इसको पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर समझकर हमें माफ कर दीजिएगा कि हमने आपको एहतजाजी मुरासला थमाया है। बिलावल ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इस बयान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ेंगे। बिलावल की जानिब से इंतहाई हैरानकुन और इंतहाई घटिया तरीन किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि जो बाइडन ने गैर सरकारी प्रोग्राम में गैर रस्मी बात की, अमरीकी सदर ने कौम से खिताब नहीं किया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे ख्याल में उन्होंने फंड रेजिंग प्रोग्राम में ये बात की है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता इस बयान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ेंगे। हर ममालिक के मुख्तलिफ मसाइल पर अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं। हमें चाहिए कि मुस्बत तरीके से दुनिया से एंगेज हों। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को फटफ से निकालें। एहतजाजी मुरासले में अमरीकी सफीर को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। अमरीकी सफीर को पाकिस्तान के एटमी असासाजात की हिफाजत से मुतल्लिक आगाह किया गया। अमरीकी सफीर को बताया गया कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं और एटमी असासों की हिफाजत के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किया गया है। अमरीका इस हवाले से अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे और बयानात देने में मुहतात रवैया इख्तियार करे और इस हवाले से अपना नया बयान भी जारी करे। और दोस्तों, इसी तरह से शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत के हवाले से संजीदा है। हमें इस पर फख्र है। पाकिस्तान के एटमी असासे आलमी मयार के मुताबिक महफूज हैं। किसी को पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से खदशात नहीं होने चाहिए। यानी होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता और कहा जाता कि आप कौन होते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले। बजाय इसके कि उसने इल्जाम लगाया तो ये जस्टिफिकेशंस देना शुरू हो गए। दोस्तों, ये हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करनी है। दोस्तों, ये हैं जो पूरी पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि आप भिखारी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। दूसरी जानिब बिलावल ने यहाँ तक कह दिया कि अमरीका को अपने बयान की वजाहत का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए अमरीकी सफीर से जो बाइडन के बयान पर मौक़िफ़ लेंगे। अमरीकी सदर ने गलत फहमी की बुनियाद पर बयान दिया होगा। जो बाइडन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक बात फंड रेजिंग तकरीब में की, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात ये अवाम में नहीं की। ये गैर रस्मी गुफ्तगू है। ये इस तरह के मामलात नहीं कि हमारे मामलात खराब हो जाएं। इसके साथ ही बिलावल ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। हमने मुस्बत तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान को फैटफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है और पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और आलमी कवानीन के मुताबिक है। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप जो इस वक्त इख्तिदार में बैठी हुई है, ये पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने, ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वालों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हमें ऐसा ना कहें। लेकिन दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह से जो बाइडन को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको सोशल मीडिया पर बहुत सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही तरीका है अमेरिका से डील करने का। और दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते तो अमेरिका
अमेरिका और दीगर ममालिक पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए 100 दफा सोचते, क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान खान आउटस्पोकन है और वो बगैर कोई लगी लिपटी हुए ऐसा करारा जवाब देंगे कि इनके कान लाल हो जाएंगे, जिस तरह से आज उन्होंने किए हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी खूबी इमरान खान की पाकिस्तानी अवाम के दिलों में है कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की इज्जत और तौक़ीर की बात करते हैं। इन बुज़दिल हुक्मरानों की तरह अमरीकी सदर के बयान का दिफा नहीं करते। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज ने इमरान खान की जानिब से अमरीका को करारा जवाब देने पर इमरान खान के साथ ही उलझना शुरू कर दिया और उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। असल में तकलीफ ये थी कि जिन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार के लिए राह हमवार की है, उनके खिलाफ मरियम बीबी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उनके खिलाफ बात करे। दूसरी जानिब हिना परवेज भट्ट, जो कि नून लीग के MP हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी जानिब से पहले तो अमेरिका की मजम्मत के हवाले से ट्वीट किया गया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, जिससे साफ पता चल रहा है कि मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, ये क्या कर दिया, ऐसा अपने मोहसिनों के साथ नहीं किया करते, उन्होंने हमारे केसेस माफ करवाए हैं, उन्होंने हमें इक्तदार में लाया है, अगर उन्होंने बात कर ली तो हमारा हक नहीं बनता कि हम उनके बारे में इस तरह की बात करें। और वैसे भी बेगर्स कांट चूजर्स, ये तो शहबाज शरीफ का बड़ा मशहूर जमाना जुमला भी आप लोगों ने सुना होगा, यानी नून लीग की जानिब से मुजम्मत करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप लोग अमेरिका पर तनकीद ना करें, ना उनको जवाब दें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से अमेरिका की इस तरह से जी हुजूरी की जा रही है कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये अमेरिका को फोन करके कह रहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके बयान की मुजम्मत कर लें। यानी बेशर्मी और घटियापन की इंतहा है कि पाकिस्तान, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, दुनिया की एक बहुत बड़ी फौज रखती है, इसके बावजूद इन बुज़दिल हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में मजाक बना हुआ है कि आज अमेरिकी सदर को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने की जरूरत हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए जिस तरह से हटाया, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर रूस के साथ ताल्लुकात और उनके साथ किए जाने वाले मुआहदे खत्म करें, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कम करें, अमरीकी मुखालिफ तमाम पॉलिसियां खत्म करें और अमरीका जैसा कहता है वैसा करे, वरना फिर ऐसा ही होगा जैसा रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान को साइड पे किया है। और दोस्तों, अब इमरान खान की जानिब से जो साइफर के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया था, अब वो भी हकीकत पर मबनी नजर आना शुरू हो गया है। और दोस्तों, एक साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी थे, जिन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक को कहा था कि अगर आप मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं हैं तो हमें 2 टोक अल्फाज में बताएं ताकि हम कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढें। और दोस्तों, इस पर आपको पता है कि अरब ममालिक को बहुत ज्यादा मिर्चें लगी थी। टीवी स्क्रीन पर बैठकर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये बड़ा दिलेराना मौक़िफ़ अपनाया गया था। और उसके बाद आपको पता है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए, ये पॉलिटिकल मामला है, इसको आप उम्मत मुसलमा का मामला ना बनाएं। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ से OIC के प्लेटफॉर्म को इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि 2 अहम तरीन वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़्क़द हुई और तमाम उम्मत मुसलमा को पता चल चुका था कि अब पाकिस्तान ही है जो उम्मत मुसलमा को लीड कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जो पाकिस्तान पर इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत की गई है, उनकी जानिब से ऐसे लूले लंगड़े बयान देना और बिलावल की जानिब से अमरीकी सदर के बयान का दिफा करना कि उन्होंने ये ऐसे कहा होगा तो ऐसे नहीं कहा होगा, तो ऐसे होगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने वाले कौन थे? यही लोग थे जिनके गलत बयानात की वजह से, जिनको बेस बनाकर भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया था। और आज ये कह रहे हैं कि हम उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाएं। अमेरिका ने पाकिस्तान को ना तो ग्रे लिस्ट से निकालना है, ना ही पाकिस्तान को उसने कर्जा देना है, बल्कि अब की बार अमेरिका का वार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर है। पाकिस्तानी मईशत को कमजोर से कमजोर तरीन करके पाकिस्तान के साथ सौदाबाजी करेगा वो, जिनके खदशात का इजहार इमरान खान कर चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।